बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ुहैब जोधा। इस चैनल पर हम आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल के जरिए तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस के मामले में कानून आपको क्या राय देता है और किस हद तक आप कानूनी तौर पर इस पर अमल दरामद करके इसके प्री मैटर्स के अंदर रहते हुए अपने आप और अपनी फैमिली और आज जिस तरह के हालात हैं, डकैती और चोरी हो रही है, इसमें आप कैसे अपना असला रख सकते हैं और अपने आप को जो अपना दिफा कर सकते हैं, डिफेंस अपना कर सकते हैं। वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथ की होगी क्योंकि वही लोग इस वीडियो को आगे तक देखेंगे जिनको कानून से मोहब्बत और दिलचस्पी है। ये थोड़ा सा खुश्क आप कह सकते हैं कि टॉपिक है आज का। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसको साबित कैसे किया जाता है, क्रिमिनल लायबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है, इसके 3 असूल हैं। क्योंकि हमारा कानून अंग्रेज़ों का कानून है तो एक्सपेक्टेशन जो है बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो लतीनी ज़बान में होती है, लैटिन में होती हैं। देखिए किसी पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करनी हो यानी उसको सज़ा होनी है तो उसके लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे है ये लतीनी वर्ड्स हैं जिनको एक्टस रिया, मेंस रिया और प्लॉसिबल डिफेंस, ये 3 चीजें हैं। अब इसमें एक्टिव रिया क्या है? बुरा अमल करना, ऐसा अमल करना जो बुरा हो। ये नहीं कि अमल की नेचर ही बुरी है, ये नहीं कि किसी को जान से मार देना या किसी के घर चोरी कर लेना या किसी से कोई चीज वो स्नैच कर लेना, ये अमल ही बुरा है, तो ये एक्स रिया हुआ। मैन रिया क्या है? बुरी नीयत होना, और शख्स की नीयत ही बुरी होनी चाहिए कि मैं इस शख्स को नुकसान पहुंचाऊंगा या इसकी चोरी कर लूंगा या इसकी प्रॉपर्टी अपने पास रखूंगा और उससे मुनाफा कमाऊंगा। तो इसमें इसकी नीयत में ही खोट है, मतलब कि नीयत ही बुरी है। तो पॉलिसिबल डिफेंस, किसी भी मुनासिब दिफा का ना होना, अपने बचाव में किसी भी मुनासिब दिफा का ना होना। ये मुनासिब दिफा कहाँ से आती है? मुनासिब दिफा पाकिस्तान पिनल कोड, इसके सेक्शन 76 से 106 ये जनरल एक्सेप्शन है। ये वो एक्सेप्शन है जिसकी वजह से इस कानून में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो इनमें से अगर आप देखें तो सेक्शन 81 से और मेरा ख्याल है 106 ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस में आते हैं। इसमें 96 से लेकर 106 तक 4 से 6 सेक्शन का एक सेट है जिसके अंदर यह बताया गया है कि सेल्फ डिफेंस कैसे की जाती है। इसको आज मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश ये करूंगा कि मैं सेक्शन के नंबर से ज्यादा इसके नंबर पर ज्यादा फोकस ना करूं। सेक्शन को याद करने की जरूरत नहीं, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इनके राइट्स क्या हैं। तो मेरी जो आपसे गुजारिश है वो ये है कि सेक्शन 96 वो ये बताता है कि आप अपने दिफा में अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास, चोरी, रॉबरी या कोई बॉडी हार्म्स पहुंचा रहा है उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत जरूरी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप किसी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं तो कोई उसका हर्ज नहीं है। ये बात कहता है सेक्शन 106। अगर आपने इस अमल के दौरान जिसमें आप अपना दिफा कर रहे हैं या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अपनी प्रॉपर्टी अपने आप को बचाने के लिए कोई काम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट भी ऐसा है, हालात भी ऐसे बन गए हैं कि आप अपना डिफेंस कर रहे हैं। जिस तरह चोरी हो रही हो यानी कोई आपके घर में घुस रहा है, अगर आप घर में घुसने वाले को कोई नुकसान भी पहुंचा देते हैं यहाँ तक कि जान का नुकसान हो जाता है, तब भी ये आपके हक में है, आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए एक और चीज ये है कि हर चीज की रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से।
तो यू डोंट नीड अ क्लैन टू किल मस्कीटो, आप मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं लेकर आएंगे। समझ रहे हैं ना, हर चीज रीजनेबल होनी चाहिए। इसमें जितना हार्म होगा उतना ही हार्म आप कर सकते हैं। इसके अंदर हार्म, नुकसान पहुंचाना या ग्रीवियस इंजरीज है। ऐसा नहीं है कि किसी को हल्की सी चोट लग जाए, कोनी पर लग जाए या कोई भी छोटी सी हार्म हो जाए तो लेकिन ग्रीवियस नहीं है। ग्रीवियस क्या है? ऐसा नुकसान जिससे जान का खतरा बन जाए। दिस इज कॉल्ड ग्रीवियस इंजरी। अब मैं आपको एक सिचुएशन में ले चलता हूँ। वो सिचुएशन क्या है कि एक रॉबरी हो रही है और आपके पास अपना असला है और सामने वाले के पास भी जो असला मौजूद है जो लूट रहा है। तो इस सिचुएशन में आपने पहली बात तो आपको ट्रेन होना जरूरी है, तब भी आप अगला कदम जो है वो उठा सकते हैं। वरना चुपचाप जैसे दूसरे लोग खड़े हैं आप भी खड़े रहें। अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से आप फायर करके बाद में छुप सकते हैं तो जरूर आप रिस्क लें। अगर आप ऐसी जगह पर नहीं खड़े तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जान पहले और माल बाद में। अगर आपने ऐसी सिचुएशन सूरत हाल आ गई है तो आपने वाइटल पार्ट पर फायर नहीं करना। वाइटल पार्ट कौन से होते हैं? वाइटल पार्ट में आपका सर मतलब कि पूरा फेस, और फेस के अलावा सीना और आपकी बेली मतलब पेट, ये हमारे वाइटल पार्ट होते हैं। इस पर आपने फायर नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि उसको डिसेबल करने की, कि वो डिसेबल हो जाए। लेकिन इस दौरान उसका अगर ब्लड, आपने उसको डिसेबल किया और उस दौरान उसका ब्लड जो है वो ज्यादा निकल गया और जान चली गई है, आपको कानून जो है वो प्रोटेक्शन देता है कि आपने अपने दिफा में गोली चलाई थी। ये याद रखिएगा कि इन तमाम हालात में जब गोली चलती है, फायर होता है, मुद्दई और मुलजिम दोनों को ही पुलिस के सामने ट्रीट होना जरूरी होता है। हो सकता है ऐसी ही कोई सिचुएशन बन जाए, आपको जेल जाना पड़े। वैसे तो ये बड़ा रिस्की काम है, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि तलवार की धार पर चलना। मेरी इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको कानून के इशारे दिए हैं। अगर आप मुझे पीपीसी के लेक्चर देने के बारे में कहें तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको पूरा लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ। एक सेक्शन 81 भी है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस के रिलेटेड नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को हार्म पहुंचाते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए छोटा नुकसान की तरफ जाना चाहते हैं, तो कानून आपको इजाजत देता है कि आप वो नुकसान ना करें। इसके लिए मेरे पास एक मिसाल है, मैं वो देना चाहूंगा। एक कैप्टन है, वो एक जो स्टीम बोर्ड चला रहा है। स्टीम बोर्ड चलते हुए वो एक ऐसी पोजीशन पर आ जाता है कि अगर वो राइट साइड पे मुड़ेगा तो उस सामने से एक कश्ती आ रही है, उस पर 7 लोग सवार हैं, तो वो उनके साथ टकरा जाएगी। और दूसरी तरफ एक कश्ती आ रही, अगर वो लेफ्ट साइड पे मुड़ता है तो दूसरी साइड पे एक कश्ती आ रही है जिस पर 2 आदमी सवार हैं। तो अगर वो 2 आदमियों को के साथ कश्ती जो है वो टकरा देता है तो वो 5 बंदों की, 7 बंदों की जान बचाता है। तो इसलिए कानून इस चीज की इजाजत देता है कि वो ये कर सकता है। इसमें अगर एक और बात ये याद रखने वाली है कि अगर इसमें जो आपके गवाह और सबूत हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो सबके सामने जो गवाह होते हैं वो ये साबित करेंगे कि आपने ये रिस्क इसलिए लिया था कि आप इतने लोगों की जान बचा सकें। इसमें मेरी पहली और आखिरी बात ये होगी कि कभी भी हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप वेपन में वेल ट्रेन है, आप जानते हैं कि वेपन को कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें जो लास्ट फिर ही इस पर जो आप एक्शन लें और ये काम करें। और इसमें लास्ट सेक्शन पर, लास्ट जो सेक्शन 99 है का जिक्र करता चलूं, उसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा हार्म नहीं है, ऐसा हालात नहीं है जहां पर बॉडी हार्म पहुंचाना जरूरी ना हो, तो आपको वहां पर सजा भी हो सकती है। ये एक मेरा व्यूवर था, उसने मुझसे काफी देर पहले ये सवाल पूछा तो मैंने इसलिए उसको बताना जरूरी समझा और अपनी पूरी कोशिश की कि इसे जितना भी मुख्तसर या शॉर्ट तरीके से बता सकूं आपको बताऊं, और पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और समझाया भी। तो
اور ہاں میں آپ سب بھائیوں کا اس بات کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے 2000 سبسکرائبر پورے ہونے والے ہیں، تو میں آپ بھائیوں کا، اپنی فیملی فرینڈز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اس چینل پر میرے سبسکرائبر ہیں وہ میری ایک فیملی کی طرح ہیں، میں ان کو اس نظر سے دیکھتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ وہ بھی میری رسپیکٹ کرتے ہوں گے، اور اس طرح سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو اور مضبوط کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں آپ کو میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اسی طرح کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ مجھے دے اجازت، اپنا بھی خیال رکھیں اور میرے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔